हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 19। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कार में बैठे इंसान को अब गुस्सा आने लगा था। आशा ने उसका बहुत टाइम से वेट कर लिया था। वो कार से उतरा इससे पहले कि ड्राइवर की आवाज़ आई। वो जो आशा से बात कर रहा था, ड्राइवर आशा से कहता है, देखिए मैडम, मेरी गलती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर फ़िलहाल हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल जाना है। एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे डॉक्टर साहब को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि वो सही समय पर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। आशा ने जब ड्राइवर की बात सुनी तो वह साइड हो गई और कार से दूर हट के कहती है, तो पहले बोलते ना, इतना टाइम क्यों ख़राब करती है आपका, अब आप जल्दी जाइए। तभी ड्राइवर कहता है, मैडम आपके पैसे। तब आशा कहती है, ड्राइवर की बात सुनती है तो आशा मुस्कुरा कर कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्टर साहब उस इंसान को एक नई ज़िंदगी देंगे। इतना बोलकर वो फिर शॉप की तरफ चली गई और अपना सामान लेने लगी। ड्राइवर भी कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी और अंदर बैठा शख्स जो बाहर आने को बेताब था, उसने जब आशा की बात सुनी तो वो उसे देखता ही रह गया। आशा शॉपकीपर से सामान लेकर उसे थैंक यू बोलकर अपनी स्कूटी के पास आई। स्कूटी के एक साइड का मिरर तो इस समय टूट गया था और स्कूटी पे भी काफ़ी स्क्रैचेस आ गए थे। आशा ने गहरी सांस ली और स्कूटी पे बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। वहीं राठौर एंटरप्राइजेज में अंजू के अपने कैबिन में बैठे किसी गहरी सोच में गुम था। उसने अपना फ़ोन उठाया और साहिल को कॉल किया। ऑन कॉल। साहिल, यस बॉस। अंजू के साहिल, मिस्टर नितिन गुप्ता से कॉन्ट्रैक्टर, उनसे सारी, वो फेमस आर्टिस्ट है ना, केएच के बारे में सारी जानकारी निकलवाओ। मुझे केएच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे इसका रिजल्ट आज शाम तक हर हालत में चाहिए। साहिल कहता है, ओके बॉस। फिर अंजिक ने कॉल कट कर दी। उसके जहन में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी। वहीं राठौर मेंशन। रणविजय का कमरा। दोनों भाई आमने सामने बैठे थे। रणविजय और अंजिक को देखते हुए, आप बोल भी, क्या दिखाना चाहता है, कब से वेट कर रहा हूँ। तभी रणविजय की बात सुनकर अंजिक उठा और बाहर चला गया। ये देखकर रणविजय बुरी तरीके से चिढ़ गया। करीब आधे घंटे के बाद अंजिक ने उसे परेशान कर रखा था। उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो रणविजय को पागल हो जाएगा। रणविजय वैसे ही बैठा रहा। करीब 5 मिनट के बाद अंजिक के अंदर आया। उसके हाथों में कुछ था। उसने वो ले जाकर सामने दीवार पर लगा दिया। अभी भी वो एक वाइट कपड़े से ढका हुआ था और अंजिक उसे पास आकर इसे खोलने का इशारा करता है। वहीं रणविजय बेमन से उसके पास आया। अब उसका इंतज़ार इतना किया था तो उसकी इच्छा कहीं गायब ही हो गई थी। उसने अंजिक की तरफ देखा तो अंजिक की कहता है, मुझे मत देखो, सामने देखो। वहीं रणविजय ने जब सामने देखा तो एक नज़र फिर से अंजिक की तरफ देखकर बोलता है, यार ये तो एक पेंटिंग है। तभी अंजिक उसे देख रहा था। उसने सर हिलाकर कहा, पेंटिंग ही है। तभी रणविजय को याद आया उसने अभी क्या बोला और क्या देखा। उसने जल्दी से फिर उस पेंटिंग की तरफ अपनी नज़र कर ली। वो पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और साथ ही एक चमक। उसने रणविजय की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। रणविजय की मुस्कुराहट देख वो समझ गया जो वो सोच रहा है वो सही है। उसने जल्दी से वहाँ से उस आर्टिस्ट का नाम ढूंढा जहाँ साइड में बहुत छोटे से लिखा था केएच। वो खुश हो गया, या यूँ कहें कि इतना खुश जैसे उसे किसी कीमती कोई चीज़ मिल गई हो जिसे वो कब से पाना चाहता था। उसने अंजिक को गले लगा लिया। अंजिक भी उसे गले लगाता। इससे पहले ही रणविजय उससे अलग हो गया। रणविजय ने उस केश नाम पे एक किस किया और उस पेंटिंग को बड़े गौर से देखने लगा। अंजिक उसे हैरानी से देख रहा था, पर उसे पता था उसका बड़ा भाई यानी केएच का कितना बड़ा फ़ैन है। जब से उसने केएच की पहली पेंटिंग देखी थी तब से ही वो केएच को ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं करवा पाया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। शाम का वक्त
रणविजय अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी डोर नॉक पर आवाज़ आई। उसने सामने देखा तो वहाँ अंजिक खड़ा था। अंजिक को देखकर रणविजय ने अपना काम बंद किया और सोफे पर जाकर बैठ गया। अंजिक भी उसके सामने जाकर बैठ गया। आज रणविजय ने फिर अपने सीक्रेट कार्ड को यानी KH के बारे में पता करने के लिए ऑर्डर दिया था, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बात से अंजिक ने मजाक मजाक में ही पूछ लिया, रणविजय वैसे भाई आप वैसे अगर आपको KH मिल गया या मिल गई तो आप क्या करोगे? तभी रणविजय की अंजिक की बात सुनकर रणविजय जल्दी से कहता है, क्या करना है, मैं तो उससे हर दिन पेंटिंग बनवाकर उनकी पेंटिंग और उन दोनों को अपने पास रख लेता। रणविजय की बात सुनकर अंजिक के हंसते हुए कहता है, तो फिर अच्छे से तैयार हो जाओ, यानी KH एक लड़की हो, आप उससे पेंटिंग ही बनवाते और शादी कर घर में रख लेते। ये अच्छा आइडिया। रणविजय भी अंजिक की बातों पे हंसकर जवाब देता है, तूने सही कहा, ऐसे तो मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी हो जाती प्रेजेंट टाइम। रणविजय यानी अंजिक जो अपने कैबिन में बैठा ये सब सोच रहा था, वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने याद किया कि उसके भाई ने क्या कहा था, अपने पास रखता और शादी कर लेता। अंजिक के दिमाग में ये बातें बार बार घूम रही थी। उसने अपना सिर झटका, उसने खुद को ही डांटा। आखिर उसने अपने भाई को वो पेंटिंग क्यों दिखाई तो दिखाई, पर शादी वाली बात क्यों की? अगर ये KH वही हुई तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंजिक ये सब सोच कर ही पागल हुए जा रहा था। वहीं आशा अपने घर पहुंची। आशा एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थी। उसके पापा और माँ और भाई उसे छोड़कर बचपन में ही किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से वो अपने पापा से बहुत नफरत करती थी। राज ने तो अपने पापा को अच्छे से देखा भी नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि उसके पापा दिखते कैसे हैं, क्योंकि उनके पापा जब उन्हें छोड़कर गए थे तब राज 4 साल का था। आशा ने स्कूटी साइड में रखी और अंदर चली गई। उसने अंदर आकर देखा तो उसका भाई सोफे पर बैठा फ्रूट्स खा रहा था और माँ किचन में खाना बना रही थी। आशा सीधा सारा सामान लेकर किचन में ही चली गई। राज ने जब देखा वो भी आशा के पीछे पीछे ही चला आया। आशा ने राज से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए केक बनाएगी, तो आशा सीधा फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। ऐसे ही शाम हो गई। शाम के 6 बजे जब सान्या अपने रूम में कोई बुक पढ़ रही थी, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। उसके अंदर आने को कहा। तभी वहाँ एक मेड आई और सान्या से कहती है, मैम वो सर ने आपके लिए कार रेडी की है, आपको अभी चलना है। मैम की बात यानी मेड की बात सुनकर उसने हाँ में कहा। फिर वो मेड के साथ ही चली गई। सान्या जल्दी से गई और उसने एक रेड ऑफ शोल्डर टॉप के साथ वाइट जीन्स पहना और उसके साथ रेड पेंसिल हील, बालों को खुला छोड़ दिया और वैसे ही रूम से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वो बाहर गई। वहाँ एक रोल्स रॉयल खड़ी हुई थी। सान्या को आते देखकर ड्राइवर ने जल्दी से कार की बैक सीट का दरवाज़ा खोला। सान्या जाकर सीधा उस बैक सीट पर बैठ गई। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। क्या KH वही है जो हम लोग सोच रहे हैं या कोई और? क्या अंजिक का सोचना सही है? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? और ये आशा कौन है? क्या है इसकी स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ डिनी FM जान के साथ।